हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम ऐसे साथ फिर डरने की है क्या बात। बच्चों आज हम लोग मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड एक्सप्रेशंस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले तक जितने भी चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ पाएंगे। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो कैलकुलेशन के लिए स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे और आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, है ना। तो बच्चों मेरी इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है, बॉड मास। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बॉड मास। अब उसमें एक चीज़ और आ जाती है वी बॉड मास। तो वी क्या होता है, वी मीन्स होता है व्हेन कूलम अ हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन ओवर अ ग्रुप ऑफ टर्म और बार। जबकि आपने किसी भी न्यूमेरिकल टर्म्स में कहीं पे देखा होगा, बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं +4 -3 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह का कुछ भी सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसके ऊपर अगर ये बार का साइन लगा दिया गया, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी गई, इट मीन्स इसे हम बार भी कहते हैं। अगर यहाँ कोई बार लगा दिया गया तो इन सारे रूल्स को वो फॉलो करेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, इस वाले चीज़ को प्रोसेस करेगा, यानी कि 4 - 3 का काम ये सबसे पहले करेगा। बिकॉज बॉड मास में सबसे ऊपर आता है वी मीन्स क्या हो गया, व्हेन कूलम यानी कि बार का काम सबसे पहले होगा, जो कि ये लाइन आती है ऊपर। तो ये इस वाले पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ये बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे। बॉड मास में क्या होता है, फर्स्ट काम हम करते हैं ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स में बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खुलता है, फिर कर्ली ब्रैकेट खुलता है, फिर बिग ब्रैकेट खुलता है। ठीक है, उसके बाद हम काम करते हैं ऑफ का। ऑफ को भी हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, लेकिन अगर कहीं पे सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ दिस वर्ड अगर ये लिखा हुआ है तो हम उस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। किससे, डिवीज़न से पहले। अब इसके बाद होता है डिवीज़न एंड देन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न के बाद होना चाहिए था, लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो वो डिवीज़न से पहले होगा। और उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन कहीं पे है जैसे लाइक दिस, तो उसके बाद हम इसका काम करेंगे। देन एडिशन, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का काम करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आपको, इस रूल को आपको फॉलो करना है। सारे जितने भी हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, उनमें आपको इस रूल्स को फॉलो करना है। इनको फॉलो करते हुए हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ इसके क्वेश्चंस। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कैसे करेंगे। 15 to the 30 + 1 31/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन को। -12/5 × 5/8 + 7 डिवाइडेड बाई, इस भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7/4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 31/2 माइनस, यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 10, ये क्या हो गया 3/2 प्लस यहाँ पे 7, जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 कट हो गया। यहाँ क्या बच गया 31/2 माइनस 3/2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4 × 2। अब देखिए इसको करते हैं हम माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 + 8 × 2। ठीक है, क्यों हुआ 3 + 8, तो ये एलसीएम 2 हुआ, 2 1 2, 1 3 3 एंड देन 2 1 यहाँ पे 1 है तो 1 2 2, 4 2 8। ओके, 31/2 माइनस 8 and 3 11/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 31/2 माइनस 11। ठीक है, 31/2 माइनस 11 का मतलब /1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 31 माइनस 22 9/2। 9/2 ऑप्शन में नहीं है, यस, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इसी तरह से करने हैं, बोर्ड मार्क के रूल
बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करना है। कैसे, मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पे, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पे, और उसके बाद एक चीज और ध्यान देना है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन है तो उसमें भी हम बोर्ड मास को फॉलो करके ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहले अंदर के सारी चीजों को बोर्ड मास को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इन चीजों को हम बोर्ड मास पूरी यहाँ से यहाँ तक की चीजों को बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे और देन फिर हर स्टेप पे हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई 7/3 into 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5/2 प्लस 1/2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 7/3 into 2/3, आपको पता है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, प्लस 2 प्लस इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 5/3। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी कटने वाला नहीं है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कोई भी कटने वाला नहीं है, इसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन क्या हो जाएगा, ऊपर 70 हो जाएगा एंड नीचे क्या हो जाएगा 27 अपॉन, अब इसका एलसीएम निकाल के कर लेंगे 3 + 6 + 5, देन व्हाट इज 70/27, अब दिस इज 11/3, so 7/27 into 3/11. Okay, now 70 into 3 210. now अब देखेंगे इसमें कोई कटने वाला है तो इसे कट कर देंगे, 3 से 9 टाइम्स कट होगा ये। ओके, ये 9 टाइम्स कट हो गया और ऊपर क्या बच गया 70, ऊपर 70 बच गया और नीचे 9, 11 into 9 99, हमारा 70/99 आंसर आ गया। 70/99 सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये इस तरह का है, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार इसको मैं समझा देती हूँ। ये अगर 70/27 है और अपॉन 11/3 है, इसका मतलब डिवाइड का साइन है यहाँ 11/3। तो जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/11 हो गया, 3 से ये कट गया 9 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई हो गया 70 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 99। तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू 0 इनटू 8। तो हमने क्या पढ़ा था कि जीरोस के रूल्स में कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके साथ चाहे भी जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर बीच में एक 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ये देखिए ये इतने सारे नंबर्स हैं लेकिन हमने क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऑल ओवर थिंग विल बी 0। ओके, देन आंसर विल बी 0, फोर्थ नंबर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 641664 डिवाइडेड बाय 16 विल बी। अगर दिस नंबर को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, देन विल सी हियर 64164 divided by 16. We can divide here 64164. Okay. 16 4s are 64. 1 नीचे आएगा, 1 डिवाइड नहीं होगा, देन क्या करेंगे, यहाँ एक 0 देंगे और एक 6 का परमिशन लेंगे इसको नीचे लिखने का। 16 1s are 16 क्रॉस, देन 1, फिर एक और 6 नीचे आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ 0 डालेंगे, फिर परमिशन लेंगे यहाँ एक और 4 लिखने का। अब 16 4s are 64 कंप्लीट हो गया। क्या नंबर मिला हमें, 40104, 40104, दिस वन, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। 16 से हमने 4 टाइम्स में डिवाइड किया, ये आ गया, उसके बाद एक नीचे आता है लेकिन एक डिवाइड होने वाला नहीं है, देन हम लोग यहाँ पे 0 डाल के एक नंबर को नीचे लेने का परमिशन लेते हैं, तो फिर 6 ले लेते हैं। अब 16 1s are 16 और उसके बाद क्या हो गया, ये क्रॉस, फिर एक 6 नीचे आएगा, जब ये डिवाइड नहीं होगा 16 से, देन फिर 0 डाल के एक 4 नीचे लेने का परमिशन लेंगे, फिर 4 को नीचे लेंगे। अब 16 4s are 64, अब ये कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 बच गया, अब यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं।
5 4 3 7 माइनस 3 1 5 3 प्लस 2 2 8 4 इक्वल टू, इसे x मान लेते हैं क्योंकि हमें इसी को निकालना है इसलिए। अब हम लिख सकते हैं x इंटू 50 इज इक्वल टू 5 4 3 7 प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं माइनस 3 1 5 3। ठीक है, ये हो गया x इंटू 50। अब इन दोनों को ऐड करो, माइनस 3 1 5 3 x इंटू 50, इसे घटा लेंगे, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब 50 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 6 8 को 50 9 जा डेसिमल डालेंगे 91.36 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो क्या किया हमने, बस इसको सॉल्व किया, ब्रॉड मास के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लिया, प्लस वाले को एक साथ कर लिया पहले यहाँ, और उसके बाद जो भी नंबर आया उसको माइनस में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या है, 50 को हम इधर ले जाएंगे बिकॉज यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करण obtains 10 marks than भावना, ईसा obtained 5 less marks than भावना। What is the marks of Karan if all three obtained total 140 marks? देन ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, करण एंड भावना एंड थर्ड इज ईसा। ओके, अब कह रहा है कि करण ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना। तो अगर हम मानते हैं कि भावना को x मार्क्स मिले, देन करण को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, x प्लस 10। ओके, क्योंकि भावना से 10 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं करण को। ईसा ऑब्टेन 5 लेस मार्क्स देन भावना, ईसा को भावना से 5 मार्क्स कम मिल रहे हैं, देन x माइनस 5 मिल जाएंगे ईसा को। ठीक है, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ करण इफ ऑल 3 ऑब्टेन्ड टोटल 140 मार्क्स। अगर इन सभी को टोटल 140 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है करण के मार्क्स क्या होंगे। तो इन तीनों को नंबर्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल मार्क्स मिलता है। तो अब देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये टोटल इक्वेशन क्या बन गया, प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 140। x 3x है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x। अब 10 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, माइनस 10 माइनस 5 प्लस 5, बिकॉज 10 में से हमने 5 को माइनस किया है, प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, और बड़े नंबर का साइन आता है, बिग नंबर का साइन आता है, इसलिए हमने प्लस लगाया, इक्वल टू 140। देन 3x इज इक्वल टू 140 माइनस 5, 3x इज इक्वल टू 135, x इज इक्वल टू 135/3, 3 से इसको कट कर देंगे 45, यानी कि x क्या हो गया हमारा 45। अब x 45 मीन्स ये भावना का मार्क्स हुआ, क्योंकि भावना को हमने x माना था तो x भावना का, इसलिए x 45 आ गया। हमें निकालना किसका है, करण का। तो करण का देखिए x प्लस 10 है, तो करण का मार्क्स है x प्लस 10, देन x की वैल्यू 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो करण का कितना हो गया, 55 ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको ऐसे 3 पैटर्न्स बना के इस तरह से इसका क्वेश्चन बना के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसका फास्ट कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया, इसको फटाफट से माइंड में 3x कर लिया, और ये 10 में से 5 माइनस किया, 5 हो गया, तो आपको पता ही है। फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, x इज इक्वल टू, इसको माइनस भी आप माइंड में कर लोगे, तो ये 135 हो गया, सीधा डिवाइड कर दोगे इससे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप माइंड में करके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ
आ सकते हो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 120 बाई 240 इज इक्वल टू वॉट की जगह पे x का साइन दे देते हैं इंटू 120। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। इसे 0 से 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24 होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 120। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो गया इज इक्वल टू x इंटू 120। अब क्या हो जाएगा, x को अगर हम इधर लिखें या इधर लिखें, x इंटू 120, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 120 इंटू 2, x इज इक्वल टू 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 120, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 हमारा आंसर हो गया, थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कट होने वाले होंगे उसको हमने काट दिया। तो ये 0 से 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24, यहाँ कट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट थिंग को हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर देखिए डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 120 इंटू 2/1 इसको तो x इंटू 120। देन देखो यहाँ पे x हो गया, इस टर्म को मैंने इधर लिख लिया, इस टर्म को मैंने उधर लिख दिया। अब x यहाँ अकेला बच जाएगा, इस 120 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो 120 से 120 कट हो गया, हमारा आंसर 2 आ गया। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। सिंप्लीफाई 10 होल 2/5 इंटू 8 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 4 होल 2/5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 होल 2/5 इंटू 8 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 4 होल 2/5। ठीक है, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 52/5 इंटू 44/5 डिवाइडेड बाई 22/5। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिवीजन का साइन है। अब देखिए 52/5 इंटू 44/5, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5/22 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 22 से ये 2 टाइम्स कट गया। अब और कोई कटने वाला तो नहीं है, देन हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 104/5, 104/5 तो ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं, देन हम क्या करेंगे, 5 से 105 4 को डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। अब देखिए लास्ट क्या बच गया यहाँ पे, 20 होल 4/5, तो ये हो गया 20 होल 4/5 हमारा आंसर, जो कि फर्स्ट नंबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स का हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। चलिए पहले मैं एक बार फिर से यहाँ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 2। आपको ये काम नहीं करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। तो चलिए यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे और बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज लिखेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 हो गया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब आप चाहो तो डायरेक्ट इसको यहाँ एक स्टेप पे खत्म कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6 हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। आप यहीं पर डायरेक्ट 9 करके मिडिल ब्रैकेट को भी ओपन कर दोगे और फिर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18। तो यहीं डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो इसको। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, ये 3 हो गया, तो इसमें से आप यहीं चेक कर लोगे, 3 3 ज़ा ये 9 हो गया। अब 9 के बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 18 आ जाएगा। तो बस ये हम एक स्टेप में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व तो करना नहीं है, आपको बस इसका आंसर निकालना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सेकंड नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 होल 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्वेश्चन पहले एक बार लिख दे रही हूँ, -1 प्लस 7/36। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 25/24 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्लस 7/36। अब देखिए ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे, -1 अलग हो जाएगा। अब इनका हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये 72 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। 72 एलसीएम आ गया तो 24 72 से कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे 25 3 ज़ा 75 प्लस 36 से 2 टाइम्स में 14 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 + 4 9 प्लस 8 बाई 72 माइनस 1, इसका एलसीएम 72 हो गया। 89 माइनस 72 इज इक्वल टू 7 1/72, 17/72, 17/72 हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फिर जो प्लस वाले थे उसको एक तरफ कर लिया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम निकाल के, और एलसीएम निकाल के ये आ गया हमारा, ये वाली चीज़ आ गई। देन हम इसमें से 1 को माइनस कर लेंगे, यहाँ भी एलसीएम निकलेगा और फिर ये सब्ट्रैक्ट होके 17/72 आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20.08 सारे प्लस में है, ठीक है, तो इनके नीचे हम लिखते जाएंगे 0.02008 20.0008, फिर क्या है 20 है, ओनली 20 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद सारे जीरो हैं। अब इनको हमें ऐड करना है, बाकी जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे हम ज़ीरो डाल देते हैं। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 0 8, ये आंसर हमारा कौन सा 80.0888, 80.0888, दिस वन इज द आंसर। ओके, 4th नंबर हमारा आंसर हो गया। सारे प्लस थे इसलिए हमने सबको एक साथ लिख के इसको ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 0.50 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 2/7। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये एडिशन और डिवीज़न है, तो पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीज़न का काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.15 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये नीचे आ जाएगा 0.05, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 2 0 जाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो नीचे भी 2 0 जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इंटू 2/7 0.50 प्लस ये क्या हो गया हमारा 5 से 3 टाइम्स कट गया तो यहाँ पे 3 हो गया इंटू, अब अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ डेसिमल है, देखो 0.50 और 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बिकॉज इस डेसिमल के बाद 0 है। 50 3.50 हो गया ये इंटू 2/7, 3.50 इंटू 2/7। अब चलिए इससे ये मल्टीप्लाई अगर होगा 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे भी 7 7 कट गया तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 आंसर कौन सा हमारा, फर्स्ट वाला। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले इस वाले डिवीज़न का काम किया। डिवीज़न का काम करने के लिए पहले हमने इसको इसके नीचे लिख दिया, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंड देन डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0, बिकॉज इसके भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, इसके भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे भी हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे, बिकॉज ऊपर भी 2 डिजिट के बैक डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बैक डेसिमल है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। अब 5 से ये 3 टाइम्स में कट गया। अब देखिए इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो 3 + 50 हो गया इंटू 2/7। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये ऐसा है 35, 3.5 इंटू 2 इज 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ये कट के 1 आ गया तो हमारा 1 आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन का काम होगा। क्या हो जाएगा 2.5 बाई 0.5। अभी पहले मैंने बताया कि अगर एक डिजिट के बैक डेसिमल ऊपर नीचे दोनों है तो हम इनको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। अब इंटू 0.1 माइनस 0.05, 5 से 25 कट हो गया, क्या 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा ये, माइनस 0.05। अब 5 में से आप माइनस 0.5 में से
0.05 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10 - 5 4 0, यानी कि 0.45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.45 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 अपॉन 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, तो 2.5 अपॉन 0.5 कर दिया हमने, बिकॉज यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। अब डेसिमल हटा दिया, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर के बैक डेसिमल है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। इंटू 0.1 हो गया ये, माइनस 0.05 एज इट इज लिख देंगे। देन देखो यहाँ पे 5 से 25 आ गया, इंटू 0.1 माइनस 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, देन माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ ये, तो ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The simplification of 1 plus 1 by 10 plus 1 by 100 plus 1 by 1000 in decimal form gives। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। 1 plus 1 by 10 plus 1 by 100 plus 1 by 1000। ओके, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ये तो 1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 0 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 डिजिट बैक डेसिमल हो जाएगा। यहाँ 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा। 3 zeros हैं तो 3 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा 1। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 0.1 0.01 0.001 क्या हो जाएगा 1 1 1.1। दिस वन 1.1113 टाइम्स इट इज द आंसर। कौन सा हो गया हमारा सेकेंड नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 plus 4 divided by 2 minus 3 into 2 plus 4 divided by 2 into 2 minus 4। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे हम, यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया 10 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 2 2 ज़ा 4, तो प्लस 2 हो गया यहाँ, माइनस 3 और 2। आप इसको अभी ऐसे ही लिख दो, मैं अकॉर्डिंग टू ये चल रही हूँ बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, वैसे आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस ये हो गया हमारा 4 2 2 ज़ा 4 फिर से इंटू 2 माइनस 4। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 10 प्लस 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। अब देखिए प्लस वाले को एक जगह कर लेते हैं, ये 4 वाला है प्लस 4 माइनस 6 माइनस 4। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 प्लस 4 6 प्लस 4 10 हो गया। अब 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 6 बड़ा है और यहाँ पे बड़े का साइन आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। क्या किया हमने पहले डिवीज़न का काम किया। फर्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड कर लिया 4 को 2 से, यहाँ पे 4 को 2 से। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, फिर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने प्लस वाले को एक साथ ऐड किया, माइनस वाले को एक साथ ऐड किया, देन प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 178 into 34 is equal to 60,050। ठीक है, और हमें क्या बताना है 60.52 डिवाइडेड बाय 178.8 क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले उस टर्म में ले आएंगे। 60 डिवाइड के टर्म में लिखिए, नंबर सारे वही हैं, सिर्फ डेसिमल का चक्कर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ डेसिमल का चक्कर है और बाकी नंबर सब सेम है। तो ये नंबर यहाँ पे है और ये नंबर यहाँ पे है, तो इसको भी हम इस तरह के डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 34 = 6052। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 178 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 6052 डिवाइडेड बाय को हम इस तरह लिख सकते हैं 178 = 34। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8 क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें देखिए कि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमें निकालना है वहां पे इस जगह पे डेसिमल आ रहा है, कि 2 यूनिट बैक डेसिमल आ रहा है, यहाँ 2 यूनिट बैक आ रहा है और नीचे वाले में 1 यूनिट बैक आ रहा है 1 यूनिट बैक। तो 2 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर में डेसिमल कहीं नहीं है, मींस लास्ट में है, तो हम डेसिमल यहाँ से उठा के 1 यूनिट बैक कर देंगे। इसको हम ऊपर वाले में से यूनिट में से इसको माइनस करेंगे। ये डिवीजन में होता है कि हम माइनस करते हैं और फिर क्या होता है
जो भी जितना भी यूनिट आता है उतने यूनिट बैक यहाँ डेसिमल डाल देते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है कि यूनिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस किया यूनिट्स को, वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन में यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं और जो आंसर होगा उसमें उतना ऐड करके हम, और जैसे कि आपका है 16.3 मल्टीप्लाई बाय 12.32, जो भी आंसर होगा उसमें 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट 3 यूनिट्स बैक डेसिमल आएगा। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 यूनिट बैक डेसिमल लगा देंगे, वही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 माइनस 65 प्लस, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। 32 माइनस 12 में से 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 17। अब नेक्स्ट ये ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा। 98 माइनस 65 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 32 में से 17 को माइनस करेंगे, 15, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। 98 माइनस, ये इसको सॉल्व कर लेंगे अब, 5 5 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 8, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 1 18 हमारा आंसर है। 18 नंबर 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को काम किया, इसको ओपन कर दिया, देन कर्ली ब्रैकेट का काम किया, फिर इसको ओपन कर दिया, फिर बिग ब्रैकेट का काम किया, फिर ओपन कर दिया, फिर ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 50 into 5 into 0.05, 50 into 5 into 0.05, ठीक है, वेरी सिंपल। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 50 into 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 5 से 25 एंड डेसिमल 2 डिजिट बैक 0.25। आप इसको फिर से 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का हम देख लेते हैं अभी क्या करना है। 5 5 से 25 125 एंड देन इसका 0 लगा दिया हमने। अब देखिए डेसिमल 2 डिजिट बैक है, 2 डिजिट बैक हम डेसिमल लगा देंगे, हमारा क्या आ गया 12.50 हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। क्या किया हमने, पहले 5 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 से 25, डेसिमल 2 डिजिट बैक है तो 2 डिजिट बैक डेसिमल डाल दिया। अब 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ही करेंगे क्योंकि 0 से करने का मतलब नहीं है, वो हम बाद में एक 0 लगा देंगे। 25 5 से 125 और एक 0 लगा दिया, डेसिमल 2 डिजिट बैक लगा दिया, 12.50 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is equal to, इसके बराबर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 into 2 plus 3/2, ओके। अब सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, तो 3/2 हुआ तो ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 into 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे क्या हो गया 1 into 2 plus 3/2, ये 2 हो गया प्लस 3/2, इसके नीचे 1 है, मैंने इसका एलसीएम 2 होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2, 7/2 कौन सा ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन लिख लिया पहले, फिर सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, और डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इसको उल्टा कर लो, लेकिन ये आसान हो जाता है। डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और ये रेसिप्रोकल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, into 2 plus 3/2, 2 से ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कंप्लीट टर्म 1 बन गया, into 2 plus 3/2, फिर इसको हमने एलसीएम निकाल के 7/2 इसका आंसर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, 20th नंबर, दैट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में 20 नंबर का आंसर क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम बहुत करीब है आपके, ठीक है। तो अच्छी तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम भी अच्छा देकर आइए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।